प्रणाम साथियों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपका अपना भाई एडवोकेट रविंदर गुर्जर, मेरठ मंडल में प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी। दोस्तों, मैं माफी चाह रहा हूं, अभी मैं 3-4 मिनट पहले फोन पर लाइव आने की कोशिश कर रहा था और आया भी, लेकिन किसी कारण से डिस्टरबेंस हो गई और मेरी बात वो बीच में ही रह गई। अब मैं दोबारा से आपके बीच में आया हूं। अपनी उस बात के लिए क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूं। मैंने आपसे शुरू करी थी बात कर्म से और आदमी के अपने दिनचर्या से कह लो, अपने मूल कर्तव्यों को कह लो, या उसकी जो कर्म, क्योंकि बड़ा फर्क है कर्म और भाग्य में। भाग में तो वो मिलता है जिसकी आप कई बार एक्सपेक्टेशन कहते हैं जी, आप जानते नहीं हो या ऐसी उम्मीद नहीं करते हो, और कई बार चीजें ऐसी मिल जाती हैं। और कर्म से वो मिलता है अब जिसके लिए आप नहीं भी जानते हो और आपको मिलने की उम्मीद भी नहीं है, और वो चीज आपके लिए हो जाती है। तो ईश्वर ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इंसान के हाथ में दी है वो है उसके अपने कर्म। क्योंकि वैसे तो हमेशा से ये जग जाहिर भी है और प्रत्येक मूल व्यक्ति इसको जानता भी है, अब ईश्वर के आगे किसी की भी नहीं चलती, और वो जैसे लेख लिख देता है जीवन में वो वैसे ही होते हैं। हम और आप तो एक निमित्त मात्र हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, और एक टाइम पर सभी को चला जाना है। तो ईश्वर ने जो हमारे हाथ में दिए वो स्वयं के कर्म दिए। हमें उन कर्मों के अनुरूप जो उसने चीजें दिया कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या उसके जीवन के लिए चीजें ठीक रहेंगी, वो हमको देखना चाहिए, जिससे एक अच्छा जीवन हम सभी गुजार पाए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को यापन करने में लगा हुआ है, और हर आदमी अपने अपने स्तर से वो बेहतर ही करता है। लेकिन फिर भी कोई भी धर्म हो, कोई भी ग्रंथ हो, कुछ ना कुछ मानक उन धर्मों में, उन ग्रंथों में, उन पंथों में जरूर स्थापित किए गए हैं जो इंसान को एक दिशा और दर्शन देने का काम करते हैं, जो ये बताते हैं अब इंसान के जीवन के लिए क्या तो ठीक है और क्या गलत है। वो बात अलग है कि हम अपने इस भोग विलासी जीवन में या महत्वाकांक्षी जीवन में अपनी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के चक्कर में हम किसी का कितना भी अहित कर दें, कितना भी गलत कर दें, और एक उस सीमा को लाग जाए जो हमको ये इजाजत बिल्कुल भी नहीं देती अब हम दूसरों को कष्ट दें। तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में हमें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्म को जरूर इस तरीके से बनाना चाहिए कि हमसे किसी का भी अहित ना हो और हम अपने जीवन को शांति से स्मरण ईश्वर को याद करते हुए गुजार पाए। तो ऐसी भावनाएं और उद्देश्य प्रत्येक मानव अपने जीवन में रखें। ऐसी मैं पूरी मानव जाति से और अपने सभी बंधुओं से ये निवेदन और आग्रह करता हूं, अब जीवन में जितना हो सके अच्छी चीजों का अपने जीवन में सार लेकर आए। दूसरा, आजकल समय चल रहा है चुनावी समर का, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और सारे प्रतियोगी अपने भाई बंधु हैं, अपने साथी हैं, अपने समाज के हैं, और सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक भी है, लोगों को, सभी साथियों को अपने अपने स्तर से प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन जब जनमत किसी चीज का जनादेश एक तरफ दे दे तो उसका हृदय से सम्मान भी करना चाहिए, और यह समझना चाहिए जनमत के इशारे को। अगर लोग यदि जनमत करके, मान लीजिए 20 लोगों का इलेक्शन है और कहीं 11 का हो गया, तो जनमत तो 11 वाले का ही रहा। तो हमें निश्चित तौर पर उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं जो लोग बहुमत की तरफ आए हैं उनकी सोच एक है, उनकी दिशा एक है, और शायद वो हमसे बेहतर सोचते हैं। कई बार चीजें छलावा हो सकती हैं, दिखावा हो सकती हैं, लेकिन चीजें यदि धरातल पर उतरती हुई दिखें
वो चीजें जो कही जा रही हैं वो होती हुई दिखें, तो निश्चित तौर पर हमें उस पर विश्वास भी करना चाहिए और इन चीजों की तरफ आगे भी बढ़ना चाहिए। पिछले जब से भी भारत आजाद हुआ, बहुत सारी सरकारें आई हैं और उन सरकारों ने बहुत सारे काम किए हैं अपने अपने समय पर। कांग्रेस बहुत ज्यादा सरकार पूरे देश में रही, सबसे ज्यादा शासन उसने किया। ऐसा नहीं है कि भारत अब बिल्कुल 2014 के बाद ही निर्मित हुआ है, लेकिन जो कार्यशीलता हमने इस बीजेपी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में देखी, वो क्रियाशीलता बाकी की सरकारों में नहीं दिखी। और यदि उनमें थोड़ी बहुत दिखी भी तो उन्होंने बहुत लंबा समय लिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने घटाई और एक लंबा समय जहां से हमारा देश एक आधुनिकता की तरफ बढ़ता, एक शिखर की तरफ जाता और हम आज दुनिया के सिरमौर होते और जैसे कहते हैं एक विश्व चैंपियन होते या विश्व गुरु होते, लोग और अन्य अन्य देश हमें अपना मार्गदर्शक मानते, उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ गए। क्योंकि पीछे की सरकारों में आपने निश्चित तौर पर देखा होगा, अब हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में घोटाले, आतंकवादी घटनाएं, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद और अपने ही नजदीकियों के साथ या नजदीकियों का भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा बोलबाला रहा। और जिसके कारण हम जैसे लोग जो इस देश के निवासी हैं और इस देश के भाग्य विधाता भी हैं, वो गौण रह गए। क्योंकि किसी ने कहा है, अगर आपका शीर्ष नेतृत्व, यदि आपका घर का मुखिया मजबूत नहीं है, यदि आपके घर के मुखिया में वो क्षमता नहीं है और वो कड़े और बड़े फैसले ले सके, अब जिससे घर का मार्गदर्शन ठीक हो सके। घर से मतलब मेरा इस प्रदेश और पूरे देश से है। क्योंकि चीजें चाहे अपने अपने घर में तोल लो या फिर उसके बाद गांव में तोल लीजिए, आप जिले में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, फिर मतलब अपना पूरा प्रदेश देख लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो देश पर जाकर टिकती हैं। तो निश्चित तौर पर पीछे की सरकारों में बहुत सारी कमियां भी रहीं, कुछ काम उन्होंने करे भी अच्छे, लेकिन जो कार्यशीलता, जो गति, जो एक भाव हमने 2014 के बाद की सरकारों में देखी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में देखी, उन्होंने जो चीजें वो अपने विस्तार रूप में लेकर आई, उन्होंने जो वादे जनता से किए, आज निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, अब वो कहीं ना कहीं उनमें सफल रही है और हम लोगों को एक विश्वास दिलाने में कामयाब रही है। अब मैं ही एक राष्ट्रभक्त और देशभक्त पार्टी हूं। अब जो मैंने राष्ट्रभक्त और देशभक्त का नाम लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अदर पार्टी राष्ट्रभक्त और देशभक्त नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है अब इस पार्टी ने पूरे मन से, वचन से और कर्म से कार्य किया है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी धर्मवाद के, सबको साथ में लेके सामूहिकता से विकास किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं अपने उस अल्पसंख्यक वर्ग से भी, जो हम विरोध भी करते हैं बीजेपी का, मेरे भाइयों, पिछले 5-7 साल में यदि केंद्र की राजनीति की बात करें या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, तो आप एक ऐसा कोई कारण बता दीजिए जिसमें सरकार ने अपने इन भाइयों के साथ जातिवाद का जहर घोला हो, या कुछ हिंदुओं के लिए अलग से योजनाएं लेकर आई हों और अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ अलग से लेकर आई हो। निश्चित तौर पर यह मेरा मानना है, और मानना ही नहीं, मेरा दृढ़ विश्वास भी है कि इन सरकारों ने जो फिलहाल चल रही हैं, कहीं भी जातिवाद, बिरादरीवाद और धर्म पर इस तरह के अवरोधक पैदा नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी यदि हम इन सरकारों का विरोध करते हैं बिना किसी कारण के, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है आपके मन में कहीं ना कहीं कोई खोट है, आपके मन में कहीं ना कहीं कोई पीड़ा है, या आपकी कहीं ना कहीं कोई सोच ऐसी है, अब दो देश को बंटवारे में कह लो
या खड़ा करने में दिक्कत पैदा कर रही है। अन्यथा यदि हम इस कार्यकाल को देखें तो सरकार ने धारा 370 का एक ऐतिहासिक कार्य किया, जिससे वो राज्य को संपूर्ण दर्जा मिला। आज आप छाती ठोक के कहते हो कि हम, वो पहले भी हमारा अभिन्न अंग था, लेकिन पहले अभिन्न अंग था, अब हमारे शरीर का वो अंग है। राम मंदिर का आपने निर्णय लिया, आपने उसको पूरा कराया। आपने कनेक्टिविटी इतनी अच्छी की पूरे प्रदेश में और देश में। निश्चित तौर पर कोई विरोधी भी हो वो भी आपकी बात को सराहनीय मानते हैं। आपने काशी विश्वनाथ धाम को बहुत शानदार तरीके से जीर्णोद्धार कराया। आपने संस्कृति और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने आतंकवादियों, भूमाफियाओं और बाहुबलियों को तोड़ा और उनको जेल में डाला। उनके मनों पे लगाम लगाई। अब यदि आप किसी भले मानस को छेड़ोगे या किसी गलत व्यक्ति के साथ कुछ द्वेष से कार्य करोगे तो आपकी सिर्फ एक ही जगह है और वो है जेल। यानी कि आपने सुशासन के लिए काम किया। अब मैं ये जानना चाहता हूं, अब भैया सुशासन से कौन परेशान हो सकता है? भाई आज हम आधी रात कहीं चले जाएं, हमारी बहन बेटियां कहीं निकल जाएं, कहीं किसी के साथ कोई घटना नहीं होती, सब शांति से जी रहे हैं। यार कमा के तो हमें खाना ही पड़ेगा भाई, कोई सरकार थोड़ी ना देगी। भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, आऊंगा सुबह नहा धोकर, सुबह पूजा करूंगा, अपना काम करूंगा तो 2 पैसे का रोजगार आएगा। तुम सोचो मैं कहीं ऐसी बात बना के घूम फिर कर कहीं ब्याह शादी में गया, कहीं के यहां बैठा और जाके मेरा अपना गुजारा चल जाएगा, तो नहीं होगा। सबसे पहले अपना काम, और काम करने के लिए क्या चाहिए? माहौल। और माहौल सरकार दे रही है सुशासन के रूप में, तो हमें उसकी वाहवाही करनी चाहिए, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो मानव जाति के लिए, मानव की रक्षा के लिए खड़े हों। दूसरा, एक बात मैं अपने सारे भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं। अब हम लोग बार बार सभी पार्टियां जाति की बात करती हैं, धर्मों की बात करती हैं और हमें तोड़ने की और बिखेरने की बात करती हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों, आज थोड़ा सा वक्तव्य मेरा लंबा हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं चीजें आपसे ही तो सीखता हूं, आपसे ही पढ़ता हूं। अब जब जब हम लोग बटे हैं तभी हम कटे हैं। हमेशा कभी यादव गुर्जर हो गया, कभी राजपूत गुर्जर हो गया, कभी ब्राह्मण मुसलमान हो गया, कभी मतलब जितनी भी जातियां हैं, अब के जाट और मुसलमान हो गया। यार किस बात का जाति द्वेष? देखिए, आप यदि संगठित हो तो आपकी जो जनसंख्या है, जो आदब की शिला है, वो 80 करोड़ या 90 करोड़ जो भी मानक है। लेकिन यदि आप बट गए तो आप ये मत देखिए गौतम बुद्ध नगर गुजरों का है, आप ये मत देखिए मुजफ्फरनगर सीट जाटों की है या एटा इटावा यादवों का है ना, कुछ नहीं। यदि आप संगठित नहीं हो, यदि आप संगठित नहीं हो तो गुर्जर अगर इस देश के मानक पे आ जाएं तो सिर्फ मुट्ठी भर हैं। यादव इस देश के मानक पर आ जाएं तो मुट्ठी भर हैं। पंडित इस देश के मानक पे आ जाएं, ब्राह्मण इस देश के मानक पे आ जाए, यादव आ जाएं, अन्य पिछड़ा वर्ग आ जाएं, मौर्य समाज आ जाए, या फिर कोई हमारे निषाद भाई आ जाएं, या कोई भी हमारे भाई आ जाएं, यदि वो अपने अपने पर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर हैं। और आप ऐसे अगर कट जाओगे तो आप एक दिन खत्म हो जाओगे। आप अपने इतिहास को उठा लीजिए। आप यदि इतिहास के विस्तार में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने और सीखने को मिलेंगी, लेकिन अब आपके पास न समय है, न मौका है, न जगह है। आपने बहुत कम समय में इस भारत देश को बहुत बड़े आकार से बहुत छोटे होते देखा है, और यदि नहीं होते हुए देखा है तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, पिछले 150 से 200 साल में 4 भाग तो आप अभी देख चुके हो। 1887 से लेकर और आज तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी समय पे श्रीलंका, इराक, मेसोपोटामिया और अपने 2-3 देश और भी हैं, ये सब, नेपाल, ये सब भारत के हिस्सा थे। इजिप्ट, बर्मा, कहां चले गए ये सब देश? क्योंकि आपकी जो
सोच है वो सिर्फ अपने तक सीमित रही है। वो आपकी सोच ये रही है कि भाई कैसे मेरा भला हो जाए, दूसरा साला कहीं चला जाए। इस चक्कर में आप खत्म होते गए हो और मजबूरी में बढ़ते भी गए हो और उसके बाद घटते भी गए हो। लेकिन अब आपका आकार इतना सीमित रह गया है, अगर आप यहां से भी घटे और बटे तो फिर आपके पास इस धरती पर कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। तो निश्चित तौर पर आप अपने विवेक को लगाकर सभी पार्टियों की कार्यशीलताओं को देखते हुए, किन पार्टियों ने हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करा है, उनका चिंतन करें, उनकी मदद करें, उनका साथ दें। और साथ जो दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र में जो महापर्व होता है वो वोट, जिससे अपने आप राजा को, अपने अधिपति को आप मजबूत करते हैं और वो आपके राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है। दोस्तों, हम हिंदू धर्म में या किसी भी कुरान में या किसी भी बाइबल में आप देखोगे तो निश्चित तौर पर उनकी कथनियों का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी गीता की बात करता हूं। यदि हम हिंदू हैं, हिंदू में भगवान कृष्ण ने अर्जुन जिस समय रणभेरी में खड़े थे और सामने अपने सगे संबंधी भीष्म पितामह, जो उनके दादाजी आचार्य कृपाचार्य और द्रोणे उनके महारथी, जिन्होंने उनको शस्त्र विद्या दी, ज्ञान दिया, वो सारे चाचा ताऊ के और सारे रिश्तेदार सामने खड़े हैं और रणभेरी बज गई। भाई वो क्यों लड़े? भाई वो तो चाचा ताऊ थे, वो तो परिवार था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो लड़े वो धर्म की रक्षा के लिए लड़े, वो अधर्म के खिलाफ लड़े। क्योंकि चाहते तो वो आपस में समन्वय भी हो जाता, लेकिन इस देश को, इस राष्ट्र को, इस संसार को, इस मानव जाति को कैसे एक उदाहरण पेश कर पाते? अब गलत चीज को कभी भी सहन नहीं करना है, गलत के खिलाफ लड़ना है, धर्म के साथ देना है। और भगवान कृष्ण ने जब जिस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन जी ने अपने धनुष बाण रख दिए और रोने लगे और कहने लगे मैं किस में तीर चलाऊं और मैं कैसे करूं, ये सारे मेरे अपने हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं यही चीज इन अन्य पार्टियों पर और इस पार्टी पे कहना चाह रहा हूं भैया, सारे वो अपनी ही है। अखिलेश जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हो जो भी हो, लेकिन बात धर्म और अधर्म की है, बात इंसान के मूल्यों की है, नियत की है, सच्चाई का साथ देने की है और इंसान के अच्छे कर्म और उसकी पैरवी के लिए लड़ने की है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज आप ये सोच जाएंगे मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो आप बहुत बड़ा अनर्थ इस सृष्टि के साथ कर जाओगे। तो आगे ये सृष्टि का विनाश होना सुनिश्चित है, क्योंकि फिर कोई अधर्म के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा और धर्म और अधर्म का ही परचम फहराएगा और लोग एक नपुंसकता कह लो या बेकार के जीवन में चले जाएंगे, जहां वो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना भूल जाएंगे, जो कि गीता में कहीं उसके लिए जगह नहीं है। उसने स्पष्ट कहा है, अपने धर्म के लिए और अपने राष्ट्र के लिए और अपने हक के लिए इंसान को लड़ना भी चाहिए और उसको मरना भी चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं ये उम्मीद करता हूं अपने सभी आदरणीय संबंधित साथियों और पूरे देशवासियों से, अब निश्चित तौर पर यह आकलन करके अब क्या चीजें देश के साथ में हैं और क्या चीजें देश के लिए अनुचित हैं, एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाह रहा हूं। अब वैसे तो भैया मैं मानता हूं बीजेपी में कमियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूं मैं बीजेपी ही बिल्कुल 100% सही है, हो सकता है कुछ कमियां इनमें भी हो, लेकिन जो हमारी और पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, बसपा है, सपा है, या फिर और भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये पार्टियां क्यों, तो ये जो हमारी सारी पार्टियां हैं, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, यही भाई बीजेपी सरकार में मानता हूं अब कुछ कमियां बीजेपी सरकार में भी होंगी, लेकिन यदि बीजेपी सरकार कुछ अच्छा कार्य कर रही है
और पब्लिक को दिख रहा है हाँ इन्होंने ये इंसानियत के नाते, राष्ट्र के खातिर और सभी लोगों के भले के लिए कार्य किया है, तो वो मंच पे आकर क्यों ये नहीं कहते हाँ जी हम इस काम से सहमत हैं और ये काम ठीक है, लेकिन जो कमियां बीजेपी सरकार में हैं, जो कमियां इन्होंने वो निकाले, कमियां हम इनको दूर करेंगे। अगर उनको लड़ना है तो वो मुद्दों पर लड़े, हर चीज का विरोध कर देना, कोई अच्छी चीज हुई उसका भी आप विरोध कर देते हैं, कोई गलत चीज हुई वो तो आपको कसम ही है, आप कभी कहोगे ही नहीं। पिछले 5 साल में, 7 साल में या 10 साल में मैं आपसे 5 साल में या 7 साल में कभी कोई ऐसा समय नहीं आया जब किसी पार्टी ने, मानो चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की या बसपा की, किसी अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन दिया हो बीजेपी सरकार को। अगर भाई ठीक है आपने काम अच्छा करा, हम आपके साथ हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आप याद रखिए अगर आपने उस काम में कमी करी है, हम उसके खिलाफ हैं, तो हम लोगों को अटैच होगी ना ये बात, हमें पता लगेगी बात तो ठीक है, काम तो बीजेपी वालों ने अच्छा करा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। लेकिन आपको प्रत्येक चीज का सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है जो इस देश के लिए और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूं, अगर आज किसी अच्छा इंसान कोई ऐसा उसका अपना कांग्रेस का कोई ऐसा लीडर बना दे, उसको अध्यक्ष बना दें, और वो आज आके ये कहते हैं अभी मैं ये तो मानता हूं बीजेपी सरकार कुछ हद तक कार्य ठीक कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी राष्ट्र हित में और देश हित में काम कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार की भी कुछ कमियां हैं और इन कमियों को हम दूर करेंगे। जो जेन्युइन मुद्दे हैं आप उनको लेके आइए ना, पब्लिक अब इतनी बेवकूफ नहीं रही, वो सही बातों को सही समझती है और गलत बातों को गलत, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं और सब बाहर भीतर निकलते हैं। आप सिर्फ एक चीज पे बैठ के आपने ट्वीट कर दिया, आपने लिख दिया, अबे कल उन्होंने वहां से अमर जवान ज्योति, एक नया केस दिल्ली में कल हुआ, मैं आज आपका बहुत लंबा वक्त ले रहा हूं, इसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाह रहा हूं, लेकिन कई सारी चीजें सामने आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी बोलना चाहिए, अपनी बात तो कम से कम रखनी ही चाहिए। अमर जवान ज्योति से वो लॉ उठाकर वहां शिफ्ट कर दी गई, जो वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है। और नेशनल वॉर मेमोरियल की खासियत क्या है? खासियत उसकी यह है कि आज तक जो भी हमारे 26,500 जवान शहीद हुए हैं, उन सबके नाम उस पर लिखे हुए हैं। हम जैसे लोग यदि अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वहां पर जाएं, तो वहां पर वो अमर जवान ज्योति जल्दी मिलेगी, हमें देख के उत्साह आ जाएगा, देश के प्रति गर्व हो जाएगा। और जिस समय किसी हम अपने नजदीकी, वैसे तो सारा देश अपना है, सारे शहीद और भाई बंधु अपने, लेकिन जिस समय किसी हम अपने शहीद भाई का नाम उस पर लिखा देख लेंगे, तो हमारी छाती, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और एक बार फिर से मन से निकलेगी जय हिंद। दोस्तों क्या बुराई है इस चीज में? आपने उसको लिख दिया, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इतनी बड़ी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी, आपने लिख दिया, मसाल बुझा दी गई। आपको यही नहीं पता आपको किन शब्दों का चयन करना है। साथियों, निश्चित तौर पर सिर्फ मैं अपनी बातों में यही कहूंगा, अब सुधार भारतीय जनता पार्टी ने और इसकी सरकार ने निश्चित तौर पर बहुत किए हैं। आपके राष्ट्र और धर्म के लिए भी इन्होंने लगातार कार्य किए हैं, फिर भी कुछ कमियां रह गई होंगी। समय समय पर आप सब भाइयों का आशीर्वाद मैं चाहूंगा कि वो मुझे भी पता लगता रहे, तो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ भी हम बोलेंगे, क्यों ना बोलेंगे। हमें इनसे सुधार चाहिए, काम चाहिए, ऐसा नहीं हमें इनसे सिर्फ लीपापोती करनी है कि अच्छे नहीं, अच्छे हमें इनसे काम चाहिए। कोई अगर इंसानियत से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई कोई ऐसी बातें भी हैं जो नेगेटिव हैं, वो निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए उनके खिलाफ। लेकिन अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उनका अभिनंदन भी होना चाहिए। इन सब बातों के साथ मेरे आज बहुत सारे भाई मेरे साथ जुड़े, उन सबका मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई राजेश भाटी जी, मेरे भाई दिनेश नागर जी, अरविंद सेक्रेटरी भाई हमारे साथ जुड़े, सुभाष नागर जी मेरे साथ में हैं, मेरे छोटे भाई दिनेश नागर जी, भाई रिंकू भाटी जी, आपने मुझे सुना, और अनिल भाटी जी हैं घरबरे से, प्रदीप गुज्जर जी हैं भाई सुनपरा से हैं, और करण नागर जी मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। हिमांशु नागर जी का हृदय से धन्यवाद। मेरे छोटे भाई सचिन नागर जी, आदरणीय शोभाराम आर्य जी, विनय कुमार जी, मेरे भाई वरुण नागर जी, मेरे
भाई राजू भाटी जी अक्षर, और मेरे बड़े भाई अनिल कुमार जी, मेरे वरुण नागर जी हैं, और मेरे आदरणीय भाई कालू पंडित जी, और भी बहुत सारे भाई मुझे इस समय देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। प्रदीप भाई सुनपरा से, और अरुण जाटव जी मुझे सुन रहे हैं। तो बहुत सारे साथियों ने मुझे सुना है और मुझे अप्रिसिएशन भी बहुत भाइयों ने दिया है। उस सबके लिए भी अपने भाइयों का हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन और वंदन। और सिर्फ ये कहते हुए कि दिल से विचार करते हुए, आप जाति भाव में न जाते हुए दिल से विचार करते हुए, जो पार्टी इंसानियत के लिए काम करे, धर्म के लिए काम करे और राष्ट्र को अच्छा बनाने में, मजबूत बनाने में काम करे, आप उसका सहयोग दीजिए, आप उसका साथ दीजिए। आप सब साथियों ने मुझे सुना, इतना उत्साह दिया, आपका हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए आप सभी को जय श्री राम और प्रणाम साथियों।